एक एक कोना देख लिया, कहाँ रखा है? वहीं है, नीचे लेफ्ट में। हाय लल्ला, क्या क्या कह रहा है तू लल्ला? क्या वही जिसे आप ढूंढ रही हैं। क्या? मेरे गंदे कपड़े धुलवाने में देने ना आपको। हाँ, तुम्हारे गंदे कपड़े धुलवाने देने हैं। मैंने चंदा को कहा था, कमबख्त पता नहीं कहाँ चली गई, इसलिए मैं खुद आई। सोचा लल्ला की शादी है कल, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फुआ, आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। लल्ला ये मैं तो भूल ही गया, इसे मैं इस कमरे में रखने आया था। अब यहाँ आप मिल गई तो अब आप ही रख लीजिए। मैं रखूं इसे? हाँ? खजूर? फुआ, आप मेरी फिक्र में इतना खून जो जलाती है, इसीलिए आपके लिए खजूर। इसे खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं रहेगी। लल्ला, वो हार कहाँ है? अम्मा ने तुम्हें दिया है अरुंधति को देने के लिए? नहीं, बड़ा कीमती हार है, तो सेफ एंड साउंड रखा है ना? आपको पता है, सीबीआई, एफबीआई सब आपसे 2 कदम पीछे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं, उस हार की प्रोटेक्शन के लिए आपसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। ये हार इस गिटार में है, या तो सिर्फ मैं जानता हूं, क्या आप? लालची भेड़ियों से भरा पड़ा है अपना घर, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जब तक अरुंधति ये हार नहीं पहन लेती ना, तब तक हम दोनों इस हार को रखेंगे सेफ एंड साउंड। चोर बनकर आई थी, कोतवाल बनकर रह गई। क्या है? मैडम जी, आपके काम की खबर लाया हूं मैं। हाँ बोल तो। ये मंजुलनाथ अरुंधति के लिए शिव मंदिर के कुंड का पानी लेने जा रहा है। उस अरुंधति की कुंडली में दोष है। कुंडली में दोष? हाय हाय, अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन। काम हो जाएगा। बुढ़ाओ, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, कल अरुंधति शादी के मंडप नहीं, शमशान घाट पहुंचेगी। मौसम बहुत खराब होता जा रहा है गुरुजी। ऐसे तो हम कुंड तक समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। शुभ शुभ बोलो, किसी भी स्थिति में हमें वहां पहुंचना होगा। मेरी पोती अरुंधति के भविष्य का सवाल है। गुरुजी, तूफान थमने तक यहीं कहीं इंतजार कर लेते हैं। नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं हो सकता। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरु, थोड़ा खा ले बेटा।
फिर आराम कर लेना। हाँ, मेहंदी के लिए तैयार भी तो होना है ना। माँ, पापा को कहना थोड़ी देर आराम कर लेना, पूरे दिन से काम में लगे हैं। कह दूंगी बेटा। माँ, दादाजी, उनका फोन आया क्या? इतनी देर उन्हें कहाँ लग गई? दादी की बात हुई है, जरूरी पूजा में वक्त लग गया है, आते ही होंगे। और तू सबकी चिंता छोड़, खुद आराम कर ले पहले। ये फोन तुझे सोने नहीं देगा, इसे तो मैं लेके जा रही हूँ। कब आराम करेगी, कब मेहंदी के लिए तैयार होगी? आराम कर लेना बेटा। ओके माँ। गुरुजी, 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 अब ठीक तो है? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। गुरुजी, मैं अभी भी कहता हूँ तूफान बहुत तेज है, यहीं कहीं इंतजार कर लेते हैं। नहीं, हमें समय से पहले वहां पहुंचना होगा। चलो। सरप्राइज! आरव, आप? इतना चिल्ला क्यों रही हो? हमारी तो जान ही निकल गई थी। सॉरी, पर हमारी जान का क्या? पता है, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं तुम्हें देखे। बस 24 घंटों का इंतजार और है, फिर तो हमें एक दूसरे को ही देखना है। यहाँ एक पल भारी है हम पे और वो घंटों की बात करते हैं। सनम है मेरे, पर सितमगर सी बात करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मैं तुम्हारी वाह सुनने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। आरव, आज हल्दी के दिन। डू यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? खुद से भी ज्यादा।
सब रख तो दिया है ना मैंने। संजीवनी, हाँ सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे ये अचार और मुरब्बा ये क्यों रख रही हो तुम आरू के बैग में? आपकी बेटी अचार के बगैर खाने को हाथ नहीं लगाती। वहां जाके ये सब कुछ मांगेगी तो चटोरी कहलाएगी ना, इसलिए। और गर्मी में ये गरम जुराबे किस लिए? एसी नुकसान करता है आरू को, पैरों से ठंड चढ़ जाती है। और दामाद जी को तो एसी में रहने की आदत होगी, इसलिए उसको इसकी सख्त जरूरत पड़ी। आइए मुझे रखने दीजिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती वहां जाते ही अरू को अपनी जरूरत का सामान मांगना पड़े, अच्छा नहीं लगता ना। शायद इसलिए ये फोटो भी रख रही हो, ताकि हमारी बेटी ससुराल में खुद को अकेला न महसूस करे। भगवान करे वो अपनी जिंदगी में इस तरह रम जाए कि उसे हमारी याद ना सताए। ऐसा ही होगा संजीवनी, ऐसा ही होगा। अरे आरव जैसा जीवन साथी मिला है अरू को, हम तो सपने में भी ऐसा दामाद नहीं ढूंढ पाते अरू के लिए। देखना आरव बहुत खुश रखेगा हमारी बच्ची को। काली चोटी पर जो शिव मंदिर है, वहां के कुंड का जल अरुंधति के लिए लाना होगा, तो कुंडली की ये दशा टल जाएगी। यही वो कुंड है मान जी ने जिससे जल लाने के लिए कहा था। रास्ता बड़ा कठिन था गुरुजी, पर हम यहाँ पहुंच ही गए। लगता है भोलेनाथ की बहुत कृपा है अरुंधति बहन पर। मान जी ने कहा था कि ये उपाय इतना सरल नहीं होगा, अनदेखी बाधाएं विघ्न आएंगी। हाँ, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से, अनुकंपा से सब कुछ ठीक हो गया। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे आप लोग, क्या आप लोग भी कुंड का जल लेने के लिए आए हैं? हाँ हाँ बेटा। हमारी माताजी की कुंडली का दोष मिटाने के लिए एक पंडित ने हमें ये उपाय दिया है। अच्छा है। नहीं तो आजकल के बच्चे माता पिता का ध्यान कहाँ रखते हैं। ले लो, तुम जल ले लो। अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप आए हैं तो कुंड का जल सबसे पहले आप लेंगे। अच्छा बेटा। अब ये जल अरुंधति समय पे पी ले तो उसके जीवन पर लगा हुआ ग्रहण टल जाएगा। ग्रहण की गिनती तो अब शुरू हुई है। तुम्हारी पोती ये पानी पी के तरेगी नहीं, निपट पड़ेगी। शिव नहीं, बोलो राम नाम। बम बम भोले। वाओ आरव, कितना प्यारा है। इट्स ब्यूटीफुल। प्यारा ये नजारा है, ब्यूटीफुल तुम। बताओ ना आरव, हम यहाँ किस लिए? एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज?
अरे ये लखनऊ की लाइट का, ये तुम्हारा सरप्राइज है? नहीं, सरप्राइजिंग। 5, 4, 3, 2, 1, वो देखो। आरव, ये हमारे अरुंधति, शादी से पहले ये हमारी आखिरी रात है और मैं इस रात को स्पेशल बनाना चाहता था। आरव, अभी हमारी जिंदगी के 3 सबसे खूबसूरत शब्द नहीं, कभी न भूलने वाला पल बन चुका है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। आरव, वो मंदिर, और अब ये सब किस लिए? आरव बिना वजह कुछ भी नहीं करता है, और जब भी करता है ना, डंके की चोट पे करता है। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है ना, उसी चाहत, उसी जुनून की निशानी है वो मंदिर। ये तो कुछ भी नहीं, कल के बाद ऐसे खूबसूरत लम्हों की तो मैं किताब लिख दूंगा। किताब अरुंधति और आरव के प्यार की। बस तुम्हारा साथ चाहिए। यकीन नहीं आता कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। अभी प्यार शुरू ही कहाँ हुआ है।